ये वो जगह है जहाँ से गैर मकामी लोग जब अंदर आते हैं तो वो वापस नहीं जाते। मैं सवालात बड़े कड़क करने जा रहा हूँ, तो आपको ये गवाह रहना है कि अगर मैं वापस ना आया तो उस शख्स के खिलाफ FIR आपने लाजमी काटनी है। मैंने अपनी अम्मी से दुआएं करवाई थी कि मैं लियारी जा रहा हूँ और गब्बर के पास जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं दुआ करूंगी, आपको मेरी नहीं तो अम्मी का वास्ता है। थका थका के मारूंगा। लियारी वालों के लिए जिन लोगों ने भला सोचा, या तो वो जेल में होंगे या तो वो मेवाशा कब्रिस्तान में होंगे। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या जेल में जाना है या मेवाशा कब्रिस्तान। कपूर साहब, हमने तो यही सुना है कि लियारी में जो भी रहता है वो बंदे मार के रहता है, तो आपने कितने बंदे मारे हैं अब तक? कभी ऐसा हुआ है कि आपके पड़ोसी या फिर आपके बराबर में बैठने वाला कि यार सर की कीमत तो बड़ी ज्यादा है, तो क्यों ना मेरा सर भी बड़ा है तो मेरे ख्याल में मेरा कीमत भी बड़ा होना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम कराची में होगा, लियारी में नहीं है इतना। वो कोई भी पकड़ेगा तो उसने बोल देना मैं नबील गबोर का आदमी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं लियारी के आर्ट चौक में मौजूद हूँ। मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैं कितना डरा हुआ हूँ। देखिए, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ से गैर मकामी लोग जब अंदर आते हैं तो वो वापस नहीं जाते। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे सवालात, अभी ये गाड़ी जिस शख्स की खड़ी हुई है उसकी आंखों में मैंने खून का यानी कि एक बाल देखा है मैंने, कि मतलब इतना खतरनाक वो शख्स है। उसकी जान अगर मैं बताऊं आपको, बड़ा खतरनाक है वो। उसकी बात करने का अंदाज कि सामने वाला जो है वो डर जाएगा। तो आज मैंने उस शख्स से लियारी का ऐसे सवालात करने कि अगर उस शख्स ने वो पिस्तौल नहीं निकालता, वो डायरेक्ट राइफल निकालता है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आपने गवाही देनी है मेरी कि मेरी आवाज़ देखे अल्फाज मेरे नहीं निकल रहे। मैं सवालात बड़े कड़क करने जा रहा हूँ, तो आपको ये गवाह रहना है कि अगर मैं वापस ना आया तो उस शख्स के खिलाफ FIR आपने लाजमी काटनी है। वो गब्बर सिंह उसका नाम है, लियारी में जाना जाता है, बड़ा खतरनाक वो शख्स है। तो चलिए हमारे साथ। देखिए जी, वो शख्स जो है वो इस दरवाजे के अंदर बैठा हुआ है और बड़ी खतरनाक, जैसे ही मैं ये दरवाजा खोलूंगा सनसनी तारी हो जाएगी। कोई भी शख्स नहीं होगा, मैं होऊंगा और वो शख्स होगा। आपने गवाह रहना है। मैं दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ, एहतियात, मेरी दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ हो रही है, यकीन माने। चले फिर भी कोशिश करता हूँ, लेकिन आपने गवाह रहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं इस वक्त लियारी की ऐसी गली में मौजूद हूँ, मतलब मुझे डर लग रहा है। क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ? मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे। बैठना जो है ना तुम्हारा फैसला है, उठाना मेरा फैसला है। सर जरूर सर, थैंक यू सर। सर मैं बड़ा डर रहा था, माशाल्लाह से आपकी आवाज़ बड़ी भारी सी आवाज़ है और आपकी जान भी माशाल्लाह से ऐसी है। अभी मैं आपका इंतज़ार कर रहा था 1 घंटे से बाहर, तो मेरे पास सवालात बड़े कड़क थे। जब मैं घर पे था तो मैंने कहा ये पूछूंगा, मगर आपको देखने के बाद मेरे पास सवालात सारे गुम हो गए। तो सोच के सवाल करना सर, मैं आवाम ने मुझे तो आपकी यानी वापस घर पहुंचोगे तो किस हालत में पहुंचोगे? सर आवाम ने मुझे, और इस माइक को नजदीक लेकर आओ। सर आवाम ने मुझे बड़े कमेंट किए हैं, बोले लियारी बड़ा ख़राब है, जाओ पूछो उन लोगों से। आवाम खुद बड़ा मैं समझता हूँ बहुत ही आवाम वो ख़राब आवाम है जो लियारी को ख़राब कहते हैं, क्योंकि लियारी सबसे पुरअमन इलाका है पूरे कराची के अंदर, और ये मेरी गारंटी भी है, वारंटी भी है। और जो आवाम कहती है कि लियारी ख़राब है या इस तरह की नेगेटिव बात करती है, तो सिर्फ मुझे उनका अता पता दे दो, मैं उनको लेकर आऊँगा लियारी के गलियों में घुमाऊँगा। ये आप बैठे हो शाबिक लेन में, सामने बगदादी है, सामने आर्ट चौक है। सबसे पुरअमन इलाका जो है ना लियारी, कराची का सबसे पुरअमन इलाका है। तो लोगों की बातों को छोड़ो, आप अपनी बात करें। सर मेरी माशाल्लाह से मुझे तो आपकी आंखों में खून नज़र आ रहा था, मगर आपकी बातें सुन के थोड़ा सा मैं मुतमईन होता हुआ नज़र आ रहा हूँ। तो अगर आपकी इजाज़त हो मैं वैसे सलामत जा सकता हूँ बाहर, या अगर सवाल करूँ? करते हैं आपके सवालों पे फैसला तो बाद में करेंगे ना कि आप कहाँ जाओगे, क्योंकि एक रास्ता जाता है यहाँ से गार्डन की तरफ, एक रास्ता जाता है मेवाशा की तरफ। सर मैं तो गार्डन की तरफ जाना चाहता हूँ, और लोगों की बड़े कमेंट है कि जी आपने लियारी के बड़े तगड़े सवाल पूछने, मगर उनको अंदाजा नहीं है मैं किसी तगड़े आदमी के सामने खड़ा हुआ। तकड़ा ऊपर से नजर आ रहा हूँ, वैसे अंदर से दिल बड़ा नरम है। ठीक है जी, नबील गबोल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और आज मैं लियारी आर्ट चौक में मौजूद हूँ, और नबील गबोल के साथ के पास आने का मेरा मेन जो मकसद है लियारी के हवाले से बात करनी है। नबील गबोल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं वक्त दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने शुरू से अमीर हैं,
क्या ज़रूरत पड़ी है आपको इतने लोगों के मसाइल सुनने की? लोग अय्याशियों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आप इधर गटर के ढक्कन नहीं है, सड़कें खराब हैं, अपनी अच्छी लग्जरी गाड़ी को लेके आप लियारी के अंदर आ रहे हैं। आप इस वक्त मेरे दफ्तर में बैठे हैं और जैसे मैंने कहा ये मेरा दफ्तर जो है 8 चौक के साथ बिल्कुल मेरा दफ्तर है। ये बगदादी शाबिक लेन, ये वो इलाका है जो 1926 में मेरे दादा यहाँ से सियासत करते थे और इनका फेवरेट इलाका है। मेरे दादा खान बहादुर अलामा कबूल जो कि कराची के मेयर भी रह चुके हैं और इस लियारी से ही एमएलए बने थे, लियारी से एमपी सिंध असेंबली बने थे, लियारी से ही डिप्टी स्पीकर बने थे। और उनको मोहब्बत थी कि हम बगैर अगर हम रोजाना लियारी वालों के साथ नहीं बैठे ना तो हमें रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि हमें एक आदत हो गई है उनकी, हम उनके बगैर अपने आप को नामुकम्मल समझते हैं। तो मुझे ये लग्जरी अल्लाह का शुक्र है, मेरे दादा परदादा ने कराची में 70% ज़मीनें खरीदी थी। हम लोग कोई चोरी डकैती करप्शन से अल्लाह ने हमें जो है नहीं नवाजा है, हमें अल्लाह ने नवाजा है हमारे 4 पुश्तों से। तो उस वक्त से जो है हम लियारी की खिदमत कर रहे हैं और 70 साल हो गए लियारी में खिदमत करते हुए। आज भी आप देखें मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा बेटा नादिर जो है वो भी यहाँ पे आके बैठता है। तो ये तो हमारी जिद्दी पुश्ती जो है ना, ये हमारा इलाका है लियारी और हमें फ़ख्र है कि हम पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और पीपल्स पार्टी के साथ है जब से पीपल्स पार्टी बनी है। नबील कपूर साहब, हमने तो यही सुना है कि लियारी में जो भी रहता है वो बंदे मार के रहता है, तो आपने कितने बंदे मारे अब तक? यार मैं बंदे बचाए मारे नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब यहाँ पर हालात ख़राब थे 3-4 साल, तो उस वक्त बंदे बचाए हमने। तो हम बचाने वालों में मारने वालों में नहीं है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि अभी पिछली हुकूमत में आप ही की लीडर यहाँ से खड़े हुए थे और वो हार गए। कहीं ऐसा तो नहीं है दोबारा से खान साहब के मद्दे मुकाबले में उनको खुद को आना चाहिए था? आपको बली का बकरा बना के जो है वो आगे भेज दिया, बोला चलो हारे तो बिलावल ना हारे, नबील कपूर साहब हार जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि 2018 में बिलावल साहब हारे यहाँ से। 2018 में आरटीएस ने हरवाया बिलावल साहब को। 2018 में यहाँ का मैंडेट को चोरी किया गया लियारी के। बिलावल साहब जीते हुए थे, रात को हमें रिजल्ट मिला कि वो बहुत बड़ी लीड से कामयाब हुए थे, लेकिन 2 दिन के बाद हमें रिजल्ट दिया गया और 2 दिन के बाद उनको हरा दिया गया। अब वो जो फरिश्ते उस वक्त जो आरटीएस के ऊपर बैठे थे, वो फरिश्ते भी पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। तो अब के इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, था और रहेगा। और अब के इलेक्शन में इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन हो, अब तो हमारे डर से उन्होंने इलेक्शन भी, इमरान खान तो भाग गया, मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैंने तो बिलावल साहब ने कहा मैं अपने एक वर्कर को तुम्हारे सामने खड़ा कर रहा हूँ, तुम इसको जीत कर बताओ, क्योंकि अब फरिश्ते न्यूट्रल हो गए हैं। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ नबील कपूर साहब, लियारी वालों के लिए जिन लोगों ने भला सोचा, या तो वो जेल में होंगे या तो वो मेवाशा कब्रिस्तान में होंगे, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या जेल में जाना है या मेवाशा कब्रिस्तान। मेरी बात सुने, लियारी के लिए भला सोचने वाला जो है ना, वो ना जेल में गया है ना मेवाशा में गया है। लियारी के को बर्बाद करने वाले जो है ना, वो मेवाशा गए और जेल में गए हैं। लियारी को बर्बाद करने वाले जिन्होंने लियारी के अमन अमान को तबाह किया, वो आज 10-10 फीट ज़मीन के नीचे है और कुछ जेल में है। जो लियारी का भला करता है तो वो उनको जो है ना, यहाँ के मजलूम आवाम की दुआएं मिलती है, तो वो दुआएं लेकर हम चल रहे हैं। सर, आपको डर नहीं लगता? आपके पास तो बंगला भी है, आपके पास तो गाड़ियां हैं, आपके पास तो बच्चे हैं, कभी ऐसा होता होगा कि यार क्या सियासत में रखा है, छोड़ो सियासत को, अपनी घर बार है, अपनी वाइफ है, बच्चे हैं, क्या जरूरत है लियारी वालों के लिए? पहले भी बड़ी सियासत हुई है, अब सियासत मजीद आगे होगी, बंदे चले जाते हैं, लेकिन हालत वही रहती है। लियारी के लोग ही मेरे बच्चे हैं ना। अगर मैं लियारी के लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? तो लियारी और गबोर फैमिली जो है ना, वो लाजिम मजलूम है, यही कहते हैं। मतलब उर्दू तो मेरी अच्छी है नहीं, हमें आपको पता है बलोची में, अभी मेरा दिल चाह रहा है कि आपको थोड़ी बहुत बलोची में आपसे बातें करूं, लेकिन चूंकि मैं बलोची में जो बात करूंगा वो आपको लगेगा आपको मैंने गाली दी है, तो इसलिए मैं नहीं देना चाहता हूं। आपकी शक्ल, मुझे ऐसा लगेगा कि आप गुस्से में आ गए हैं, इसीलिए बलोची में शुरू। तो मैं, हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं इलाई बख्श गोल्ड साहब, गोल्डन हार्टेड है, यहाँ के मशहूर फुटबॉलर एक ज़माने में रहे हैं, और हमारे साहब जो है अपने UC7 के 8 चौक के चेयरमैन। तो आप देखें कि ये वो लोग हैं जो आज भी लियारी के अंदर इलेक्ट अगर नहीं भी होते तो ये काम करते हैं लियारी के अंदर। यानी वो साबिका UC चेयरमैन है, और हमारे सोशल वर्कर्स हैं,
ये सारे लियारी के अंदर काम करते, ये नहीं सोचते हैं कि हमें ओहदा है या नहीं है, काम कर रहे हैं। सर आपके सर की कितनी कीमत है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके पड़ोसी या फिर आपके बराबर में बैठने वाला कि यार सर की कीमत तो बड़ी ज़्यादा है, तो क्यों ना? मेरा सर भी बड़ा है तो मेरे ख्याल में मेरा कीमत भी बड़ा होना चाहिए ना। हाँ, बड़ी चीज़ की बड़ी कीमत होती है। तो मुझे बताओ कि मेरी सर की कीमत क्या होनी चाहिए, आप बताएं। सर आपके सर की कीमत तो मेरे ख्याल है बहुत बड़ी होनी चाहिए जी, माशाल्लाह से जितना सर आपका बड़ा है। सर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, लियारी में सड़कें बड़ी बुरी हालत में, आपकी लियारी क्यों आ रहा? क्योंकि लोग बड़े नाला थे पीपल्स पार्टी से, अब आप दोबारा से पीपल्स पार्टी को जिंदा करने के लिए लियारी में घूम रहे हैं। कोई भी लीडर यहाँ पे लियारी में पीपल्स पार्टी का नहीं है, नाम खत्म हो गया था पीपल्स पार्टी का। क्या आपको ऐसी जरूरत पड़ी पीपल्स पार्टी का दोबारा झंडा लेके? लोग तो गालियां देते हैं, आप सोने की सड़क भी अगर बना देंगे तो लोग फिर भी बोलेंगे पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये तो आप झूठ फैला रहे हो ना, ये बात बोलकर कि लोग गालियां दे रहे हैं। लोग गाली नहीं देते। देखें, ये चारों तरफ आपको तस्वीर नजर आ रही है शहीद बेनज़ीर भुट्टो की और बिलावल साहब की और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। मुझे बताएं, इन लोगों की खिदमत हैं तो आज लियारी वाले आज भी वोट देते हैं पीपल्स पार्टी को। 2018 के इलेक्शन को तो मैं इलेक्शन ही नहीं समझूंगा। तो मैंने पार्टी को नहीं उठाया, पार्टी ने मुझे उठाया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया। बिलावल साहब की मेहरबानी, उन्होंने मुझे टिकट दिया, मुझे लियारी में दोबारा छठी दफ़ा मौका दिया मैं इलेक्शन लड़ूं। तो ये झूठ है कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई लियारी से। ये तो मैं दुआ कर रहा था कि 25 सितंबर को इलेक्शन हो तो इमरान खान का ज़मानत में जब्त करता। तो मैं, वो मोहम्मद अली किले का एक मशहूर सेंटेंस है, वो मैं हमेशा कहता हूँ, वो है इंग्लिश में लेकिन उर्दू में कह सकते हैं कि वो अपने मत मुकाबिल जो खड़ा होता था इलेक्शन में, उसको पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था, आई विल डिस्ट्रॉय यू। तो इसका मतलब है मैं तुम्हारा। सर क्या वजह है, आप सियासत से बिल्कुल कट हो गए थे बीच में, दोबारा से फिर एक्टिव हो गए? होस्ट अच्छे हो तो फिर मैं जाता हूँ। अच्छी मतलब अच्छे हो तो अच्छे होस्ट जैसे होते हैं और बुलाते हैं मैं जाता हूँ। वैसे मैंने कम कर दिया अपने टॉक शोज, लेकिन मैं फिर भी जाता हूँ। लेकिन अच्छे होस्ट हो, लिफाफे वाले होस्ट नहीं हो, जैसे कि आप नहीं हो लिफाफे वाले। बहुत शुक्रिया सर। आपने लियारी वालों के लिए क्या किया? वैसे अभी तो इलेक्शन भी नहीं है। बातें तो कर रहे हो, लियारी वाला क्या किया यार? जो काम मैंने लियारी वालों के लिए किया, मैं तो चैलेंज करते हुए किसी ने मेरे जैसा काम करके बताया हो। आप अभी यहाँ से आ रहे होंगे, रास्ते में आपने देखा होगा कि बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी मैंने बनाया। जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, मैंने जरदारी साहब को पहली दफ़ा जब वो प्रेसिडेंट बने, पहली दफ़ा मिलने गया, मैंने कहा सर लियारी को आप मुझे एक यूनिवर्सिटी बना कर देते हैं। उन्होंने उसे अप्रूव किया, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया। 25 स्टूडेंट डॉक्टर बन के निकलते लियारी के। ये मेरा प्रपोजल था, मैं फंड लेकर आया, मैंने भरवाया। जरदारी साहब की मेहरबानी, उन्होंने फंड एलोकेट किए। यानी आप शुरू से देखें, भुट्टो साहब के दौर से लियारी जनरल हॉस्पिटल, पीपल्स प्ले ग्राउंड, अलग ग्रेड स्टेशन लियारी के लिए, यानी सब कुछ। आज भी ये काम आप देख रहे हैं, ये रोड जितने भी है ये सब रोड बन रहे हैं। चाकीवाड़ा रोड बन गया, ट्रेंडी रोड बन रहा है, शीदी मिल रोड तक बन चुका है। गैस के लाइंस अभी पिछले 2 दिन पहले नए गैस के लाइन मैंने जाके शायद खाकान अब्बासी साहब को कहा, उन्होंने MDPSO को बोलकर SSGL को बोलकर, और ये 150 मिलियन का लाइन लेकर हम आए, कायदे आज़म के मज़ार से गैस लेकर आए हैं। काम जितना लियारी में हो रहा है इस वक्त कराची में कहीं इतना काम आपको नजर नहीं आ रहा होगा जितना काम इस वक्त लियारी में। कराची में तो आपकी हुकूमत है, फिर क्यों काम नहीं हो रहा? कराची में हमारी हुकूमत है तो काम हो रहा है ना। अब आप अगर आप कंपेयर करेंगे मुशर्रफ की हुकूमत से, मुशर्रफ के देखो ना, मुशर्रफ के जो बच्चे थे जो MQM थे, उन्होंने मतलब MQM वाले जो मुस्तफ़ा कमाल भी था। अब मुस्तफ़ा कमाल से मैं एक सवाल बार बार पूछता हूँ कि जो चुम्मी तुम्हें अल्ताफ हुसैन ने दी थी, उसके बाद तुम्हारा रंग क्यों काला हुआ? आपके जैसे उसका भी रंग हो गया था, समझे ना? तो वो उसने कहा मेरा स्किन उतर गया था। ये चुम्मी बड़ी खतरनाक चीज होती है। तो ये मुस्तफ़ा कमाल से पूछना चाहिए, इसको चुम्मी अल्ताफ हुसैन ने क्यों दिया? सर बड़ी बात, लियारी में बड़ा टैलेंट है, हर कोई बात करता है, आप भी करते हैं, बिलावल साहब भी करते हैं, और भी बड़े सियासतदान करते हैं। बस ये टैलेंट है, मतलब ये बच्चों के टैलेंट को ऊपर कौन लेके आएगा? टैलेंट ऊपर आपको पता है, अभी यहाँ पर से एक रेसलर गया वहाँ पर नेपाल में, शेर खान, और एक बच्ची है बॉक्सर यहाँ पर सामने ही रहती है, मारिया नाम है। और टॉप के फुटबॉलर जो हैं वो लियारी से है, बॉक्सर टॉप के वो लियारी से है। लियारी के अंदर जितना टैलेंट है, हमारे पास एक बच्चा है यहाँ पर जिसने मेरा भी ये स्केच बनाया हुआ है, ये सामने जो स्केच लगा हुआ है,
ये फवाद लड़के का नाम है, अली मोहम्मद मोल्ला में रहता है। वो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान का सबसे टॉप का पेंटर है। 15 साल का वो लड़का है, तो टैलेंट बहुत है। मतलब आपके स्केच बनाया तभी तो वो टॉप का हो गया, या मतलब बहुत सारे लोगों का भी बना है, उससे मोहम्मद अली क्ले का भी बना है। मोहम्मद अली क्ले की बार बार मैं जिक्र क्यों करता हूँ, अभी आप अगर इससे सवाल करते तो मैं आपको बताता कि मोहम्मद अली क्ले के अंदर सब्र बहुत था, जो कि मेरे अंदर भी है। उनको देख के मेरी इंस्पिरेशन है वो, यानी इंस्पिरेशन मतलब आइडियल मैंने उसको बनाया था। 1974-75 से मैं उनके हर जो है मैच देखता था, और वो उसकी एक अदा मुझे पसंद थी कि जब वो रिंग में उतरता था तो वो मारता नहीं था अपने ओपोनेंट को, वो सिर्फ अपने को बचाता था, अपने सर हिलाता था, थका थका के मारता था। तो मैंने भी यही अपने सियासत में सीखा है कि अपने मुखालफिन को थका थका के मारो। तो हम बलोची में कहते हैं तुसीना तुसीना तरह जना, यानी थका थका के मारूंगा, और यही हो रहा है। अच्छा, आपस की बात है, कलाशनकोव नहीं निकाला। एमक्यू में जब आप चले गए थे तो उसके बाद फिर वापसी है पीपल्स पार्टी में क्यों आ गए, और एमक्यू में क्यों गए, और वापसी एमक्यू से निकल के पीपल्स पार्टी में क्यों आना पड़ा? एमक्यू में ट्रेनिंग के लिए गया था, क्योंकि वहां पर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो 1,80,000 वोट। मैंने कहा यार ये वोट कैसे पड़ते हैं, तो मैं भी अजीजाबाद से खड़ा हुआ, मैं गया ही नहीं अपने हल्के में। अगले दिन मुझे 1,80,000 वोट मिले, हाईएस्ट इन पाकिस्तान। तो पता चला कि भाई वो आपको पता है ना ठप्पे, तो मुझे शौक है बॉडी बिल्डिंग का ना, मसल्स बनाने का। तो मैंने इतने ठप्पे मारे हैं, मतलब वो प्रैक्टिस के लिए कि अगले इलेक्शन में कैसे ठप्पे। मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा इतनी जल्दी पीपल्स पार्टी में आ जाऊंगा, लेकिन जब मैंने उनके हालात देखे एमक्यूएम के, तो मैं 15 महीने में निकल कर आ गया और अपनी मदर पार्टी पीपल्स पार्टी वापस आ गया। पीपल्स पार्टी को आपके ठप्पे तो पसंद नहीं आ गए? पीपल्स पार्टी में ठप्पों के अभी तक मौका ही नहीं मिला, कि इलेक्शन हुआ ही नहीं अभी तक। अच्छा सर, आपको गब्बर कहते हैं, क्या वजह है, गब्बर क्यों कहते हैं आप? गब्बर, अभी इस इलेक्शन में मेरा नाम पड़ गया, एक गाना निकल आया गब्बर इज बैक। तो मैं समझता, देखिए गब्बर के 2 कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है जिसमें वो शोले वाला गब्बर है जो विलन है, और एक है आपने फिल्म पर देखा होगा अक्षय कुमार का जो गब्बर इज बैक, वो सिस्टम को सही करता है। तो लैरी में इतना सिस्टम खराब हो गया है, उसको सही करने के लिए 12 साल बाद दोबारा मैं आया हूँ, तो इसलिए लोगों ने कहा गब्बर इज बैक। सर, ये स्ट्रीट क्राइम खत्म नहीं हो रहा। स्ट्रीट क्राइम के लिए तो मेरे ख्याल है आपके जैसा कोई बंदा चाहिए, कोई टाइट, आप समझ रहे होंगे। देखिए मैं आज आपको एक बार बताऊं कि स्ट्रीट क्राइम कराची में होगा, लैरी में नहीं है इतना। होगा, थोड़ा बहुत है, लैरी में भी है, लेकिन मेरी उस दिन एसएसपी ने जो मुझे अपना रिपोर्ट भेजा, उसमें उन्होंने मुझे बताया 0 क्राइम, और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। एसएसपी शबीर साहब बड़े अच्छे एसएसपी हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिस इलाके में हम बैठे हैं, शाबिक लेन सामने बगदादी है, यहाँ पर मैंने नहीं सुना है कि कोई मतलब पिस्टल दिखाकर मोबाइल चोरी कर रहा है। होते हैं, ये भी नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको पता है बहुत बड़ी आबादी है। कराची की आबादी 3.5-4 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमें दिखाया गया 2.25 करोड़ पॉपुलेशन। तो मुझे एक चीज़ बताया कि जब 2.25 करोड़ 4 करोड़ को 2.25 करोड़ करोगे तो सारे लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा ये जो अभी क्राइम बढ़ी है, इसकी एक और रीज़न ये है कि सैलाब सिंध में आया, पंजाब में आया, तो जितने वहाँ के चोर डाकू हैं वो शहर की तरफ आ गए, यही वजह है। अब वो है गब्बर इज बैक वाला जो है ना, वो इनके साथ भी करना पड़ेगा। तो मतलब ये हो गया, हल सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, हल सिर्फ गब्बर है। बिल्कुल डंडा है। मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ, जमात इस्लामी देखो एक शरीफ जमात है, और शरीफों का काम नहीं है। शरीफों का काम इसलिए नहीं है कि यहाँ पर टेढ़े लोग बहुत हैं, और टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए डंडा चाहिए, और वो डंडा जो है वो हाफिज नईमुर रहमान के पास तो है नहीं, वो तो बहुत शरीफ आदमी है, और हमारे लिए शरीफ मतलब गाली है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप शरीफ होकर आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन को सही चला सकते हो। शरीफ बनकर आप जो है सिस्टम को सही कर सकते हो। उंगली टेढ़ी करते हो तो घी निकलता है भाई। माशाल्लाह सर, आपके जैसे बंदे को जो है वो के इलेक्ट्रिक का मेरे ख्याल से सामना करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक का सामना तो मैं रोज करता हूँ, और माशाल्लाह ये है कि मैं समझता हूँ कि जब से मैं दोबारा एक्टिव हुआ हूँ तो मैंने बड़े बड़े इदारों का सामना कर रहा हूँ। इस वक्त बड़े बड़े भूतों से मैं लड़ रहा हूँ, बड़े बड़े भूतों से, इंटरनेशनल, लोकल, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो
जिन है जिनको कहूँगा, उनसे मैं लड़ रहा हूँ इस वक्त। सर मैं तो आपसे डर रहा हूँ, आपसे भी कोई बड़े बड़े जिन हैं। मैं तो जिन नहीं हूँ भाई। मैं अगर जिन होता ना बेटा, ये दरवाज़ा भी लॉक करता है, इसको करता मैं डार्क रूम। डार्क वेब का आजकल बड़ा दाम आ रहा है ना, डार्क वेब जो वो ऑडियो लीक्स हो रहा है, तो मैं डार्क करता रूम को और फिर तुम्हारे साथ खेलता कुश्ती यहाँ पर। सर मुझे वो वाली कुश्ती नहीं खेलनी जो लियारी में खेली जाती है, वो फुटबॉल भी नहीं खेलनी। नहीं, फुटबॉल का तो देखे ना, आपको गबोल पार्क ले जाऊंगा रात के 12 बजे और वहाँ आपके साथ फुटबॉल खेलूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आप चले तो सही मेरे साथ, नहीं घबराने का नहीं है, चलना है तुमको। अभी तो आ गए हो, अब जाओगे मेरी मर्जी से। मैंने अपनी अम्मी से दुआएं करवाई थी कि मैं लियारी जा रहा हूँ और गब्बर के पास जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं दुआ करूंगी, आपको मेरी नहीं तो अम्मी का वास्ता है। नहीं, अम्मी का वास्ता है बेटा, लेकिन आपने 2-3 सवाल गलती से कर लिए। अब मेरे पास जो है ना, वो कैमरे की वजह से ज़रा मैं बर्दाश्त और सब्र कर रहा हूँ। जैसे ही कैमरा बंद होगा ना, कमरे की लाइट भी बंद हो जाएगी। मैं इससे पहले कि एक कमरे की लाइटें बंद हो जाए, मैं फौरी तौर पे निकलता हूँ। अभी आप बाथरूम तक जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। सर मैं जा सकता हूँ, आपकी इजाज़त है या नहीं है? कहीं ऐसा ना हो पीछे से कोई बंदे आ जाए। भाई तू अभी तेरे को कोई भी पकड़ेगा, दूसरे बोल देना मैं नबील गबूल का आदमी हूँ। तेरे को जो है ना हर चीज़ का लाइसेंस मिल जाएगा, यानी ना तेरी मोबाइल चोरी होगी, ना तेरे इस पर गणपति पे जो है बिस्तर रखा जाएगा, ना तेरे कपड़े उतारे जाएंगे। तू जो है अब सेफ हो गया, क्योंकि तू हमारे उसमें आ गया। किस में आ गया? साए में। वो एक अल्फाज है, यानी आपके सर पे छतर छाया। आप जो है, आपके सर के ऊपर हमने हाथ फेर दिए और हम मलंग लोग हैं, इसलिए आपको दुआ दी है। तो आप फिक्र ही नहीं करो, आप आराम से जा सकते हो। और ऐसे भी लियारी पुरअमन इलाका है, यहाँ पर आराम से जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर।